सभी छात्रों को अखलाक सर आइजल का संदेश, आप वो हैं जो आप सोचते हैं, इसीलिए इस बात का ख्याल रखें कि आप क्या सोचते हैं। मारो सिनोनिम्स एंटोनिम्स को सेशन में आगे देखेंगे। आज मेरा पहला वर्ड हो जाएगा लेवी, LEVY। इसका मतलब होता है कर लगाना। इसको दो ग्रुप में बांटेंगे, इधर लिखेंगे सिनोनिम्स और इधर लिखेंगे एंटोनिम्स। सिनोनिम्स चला जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा टैक्स, चार्ज, कलेक्ट, इम्पोज, लेसन, LAYSON, लेसन। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा लाइफ। अब यहां से इसका सेंटेंस में यूज करेंगे। सेंटेंस इसका हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल चला जाएगा, द टाउन काउंसिल डिसाइडेड टू लेवी ए टैक्स ऑन ऑल बाइसिकल, BICYCLE, ऑल बाइसिकल्स, ऑल है तो बाइसिकल्स। क्या हो गया, द टाउन काउंसिल ने, टाउन परिषद ने क्या किया, निर्णय लिया, काहे के लिए, कर लगाने के लिए, है ना। डिसाइडेड टू लेवी ए टैक्स, किस पे, ऑन ऑल बाइसिकल्स, जो भी साइकिल है, बाइसिकल्स हैं, उस पे टैक्स लगाने का टाउन काउंसिल ने निर्णय लिया। अगला वर्ड हो जाएगा, अगला वर्ड देखेंगे, अगला वर्ड है इंटरवीन, INTERVENE, इंटरवीन। इसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना। दो ग्रुप में बनाएंगे, लिखेंगे एक तरफ, एक साइड लिखेंगे सिनोनिम्स, SYNONYMS, सिनोनिम्स, इधर लिखेंगे एंटोनिम्स, एंटोनिम्स, है ना। अब देखिए सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, इंटरवीन है तो क्या लिखेंगे, इंटरफेयर, INTERFERE, इंटरफेयर, मेडल, MEDDLE, मेडल। और क्या हो जाएगा, मेडिटेट हो जाएगा, MEDITATE, मेडिटेट हो जाएगा, MEDITAT, मेडिटेट हो जाएगा। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा। आप देखेंगे इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल इसका चला जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अनलेस यू इंटरवीन at once, ONCE, at once, the quarrel, QUARREL, quarrel between the two cousins may become serious। क्या कह रहा है, अनलेस यू इंटरवीन एट वंस, एट वंस का मतलब होता है शीघ्र, तुरंत, इसका मतलब होता है तुरंत। अनलेस यू इंटरवीन, इंटरवीन का मतलब हस्तक्षेप करना, कह रहा जब तक तुम तुरंत हस्तक्षेप नहीं करोगे, द क्वारल बिटवीन द टू कजन्स, दो कजन के बीच जो झगड़े हैं क्या हो जाएंगे, मे बिकम सीरियस, गंभीर हो सकते हैं। इसलिए तुमको चाहिए कि जल्दी से उसमें इंटरफेयर करके झगड़ा को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ से एक चीज़ और सीखने के लिए है, ये कजन्स है ना, इससे रिलेटेड एक चीज़ और सीखिए। अक्सर मतलब एग्जाम में आते रहते हैं और एवरीडे लाइफ में भी मिलने की चीज़ है ये। कजन है ना, तो कजन के साथ जो है COUSIN ना, कजन है ना, कजन के साथ, कजन ब्रदर अगर लिखिएगा ना, ब्रदर या सिस्टर, कजन ब्रदर लिखिएगा तो ये भी गलत माना जाएगा, है ना, सिर्फ कजन ही लिखा जाता है। और अगर कजन सिस्टर लिखिएगा, कजन सिस्टर लिखिएगा
तो ये भी क्या होता है, गलत माना जाता है, सिर्फ कजन ही लिखा जाता है, ओनली कजन लिखा जाता है, कजन के साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं लगता है। ये अक्सर एवरीडे लाइफ में भी टकराएगा और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। कजन के साथ ब्रदर नहीं लगाइएगा, कजन के साथ सिस्टर भी नहीं लगाइएगा, सिर्फ कजन बोला जाता है। आगे देखेंगे, अगला वर्ड हो जाएगा होरी, HOARY, होरी। इसका मतलब होता है बिल्कुल सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद। अब यहाँ से दो कॉलम बनाएंगे, फिर इधर लिखेंगे सिनोनिम्स, इधर लिखेंगे एंटोनिम्स। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बिल्कुल सफ़ेद मतलब क्या, वाइट। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका वाइट, और क्या हो जाएगा, एजेड हो जाएगा, स्नोवी हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा, वेरी ओल्ड हो जाएगा। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, BLACK, ब्लैक। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और सीखने के लिए है, मैंने लिखा GRAY, गरे, है ना, और इसका एक और स्पेलिंग होता है, GRAY भी होता है और एक GREY भी होता है। दोनों जो है ना, ये बराबर ये होता है, ये बराबर ये होता है। दोनों में क्या अंतर है, ये जो है US इंग्लिश है, यूनाइटेड स्टेट में ऐसा होता है, और ये क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश है, ब्रिटिश। इसका भी ख्याल रखिएगा, स्पेलिंग GRAY ये भी सही है, GREY ये भी सही है, सिर्फ क्या है, ये US इंग्लिश में है, ये ब्रिटिश इंग्लिश में है, इसका ख्याल रखिएगा। अब यहाँ से हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। अब एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, द ओल्ड मैन वॉज बाल्ड एक्सेप्ट फॉर ए फ्रिंज ऑफ होरी, HOARY, होरी हेयर। बात को समझिए क्या कह रहा है। जो बूढ़ा आदमी है ना, आदमी जो था वो क्या था, बिल्कुल गंजा था। इसका मतलब होता है गंजा, या नंगा भी लिखते हैं लोग, मतलब बाल नहीं है, गंजा, बाल का मतलब गंजा होता है। तो जो ओल्ड मैन आदमी था वो क्या होता है, बिल्कुल गंजा थे, एक्सेप्ट फॉर ए फ्रिंज ऑफ होरी हेयर, मतलब इतना ही बाल था, एक्सेप्ट फॉर ए, छोड़ करके, क्या छोड़ करके, चुट पुट फ्रिंज ऑफ होरी हेयर, मतलब कहीं कहीं पे क्या था, सफ़ेद बाल था उसके सर पे, इसको छोड़ करके बिल्कुल वो गंजा था। सफ़ेद बाल को सर पे कुछ कुछ छोड़ करके बिल्कुल वो गंजा था। और इसमें एक चीज़ और सीखने को है, एक एक्सेप्ट दिए हुआ है, एक्सेप्ट, इसको भी हम लोगों को सीखना चाहिए। देखते हैं आगे। और अगला इसमें कॉन्सेप्ट है, एक होता है बिसाइड्स, एक होता है BESIDES, बिसाइड्स, एक होता है EXCEPT, एक्सेप्ट। जब इसमें S लगा हुआ है ना, एक होता है बिसाइड, BESIDE, है ना। सिट बिसाइड मी, इसका मतलब होता है बगल में, बगल, है ना, कहते हैं सिट बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठो। और इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। और इसका भी मतलब होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। अब यहाँ पे बात क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। जब शामिल करना होगा ना, जब शामिल करने के सेंस में इसका यूज कीजिएगा, शामिल करने में, शामिल करने में के अतिरिक्त इसका मीनिंग होगा, लेकिन शामिल करने में। और ये क्या होगा, अलग करने में, अलग करने में। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सिट बिसाइड मी, सिट बिसाइड मी, ठीक से लिखिए, सिट। अच्छा, बारी बारी से हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल। पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, देना बैंक का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। बिसाइड्स
द चेयरमैन ऑल द कमिटी मेंबर्स present at the shareholder मीटिंग, MEETING। तो क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बिसाइड्स द चेयरमैन, चेयरमैन के अलावा ऑल द कमिटी मेंबर्स वर लिख दीजिए, मेंबर्स वर प्रेजेंट एट द मीटिंग। कहाँ मीटिंग, एट द शेयर होल्डर मीटिंग। जो शेयर होल्डर मीटिंग हुआ था ना, उसमें कौन थे, चेयरमैन तो थे ही, शामिल करना हमने लिखा था बिसाइड्स का मतलब शामिल करने के सेंस में। तो बिसाइड्स क्या दे रहा, चेयरमैन साहब तो थे ही, उसके अलावा और कौन कौन थे, तो उसके अलावा जो जितने भी कमेटी मेंबर थे वो सब मौजूद थे। ये कहना चाह रहा है इस सेंटेंस में। बिसाइड्स का मतलब होता है शामिल करने के सेंस में, ऑल द कमेटी मेंबर के अलावा ये भी मौजूद थे, मतलब चेयरमैन साहब भी मौजूद थे और कमेटी मेंबर भी मौजूद थे। और इसका देखते हैं अब, एक्सेप्ट का यूज देखते हैं। एक्सेप्ट का यूज हो जाएगा, उसको भीड़ से हटाने के सेंस में, अलग करने के सेंस में उसका यूज कीजिएगा एक्सेप्ट का। तो एक्सेप्ट का देखते हैं एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट EXCEPT ना, इसका मतलब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल कैसे ऐसे कहते हैं ना, एक्सेप्ट फिश आई टेक एवरीथिंग, मछली के अलावा हम सब कुछ खाते हैं, मतलब मछली नहीं खाते हैं, भीड़ से अलग कर रहे हैं। तो लिखेंगे एग्जाम्पल, एक्सेप्ट फिश आई टेक एवरीथिंग, मतलब क्या कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है, मछली नहीं खाते हैं, मछली के अलावा आई टेक एवरीथिंग, हम सब कुछ खाते हैं। तो एक्सेप्ट फिश आई टेक एवरीथिंग। और बिसाइड था एक वर्ड हम लिखे थे, बिसाइड उसमें एस नहीं लगा हुआ था, उस बिसाइड का मतलब होता है BESIDE, बिसाइड। सिट बिसाइड मी, सिट बिसाइड मी, सिट बिसाइड मी मतलब मेरे बगल में बैठो। अगला वर्ड देखेंगे, अगला वर्ड हो जाएगा गॉन्ट, GAUNT। इसका मतलब होता है दुबला पतला, दुबला पतला। तो क्या हो जाएगा इसका, दो कॉलम बनाएंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स। क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, थीन हो जाएगा, लीन हो जाएगा, बॉनी BONY, पेल, हैगार्ड, थीन लीन बॉनी पेल, और हैगार्ड हो जाएगा HAGGARD। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फैट हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल चला जाएगा, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, एग्जाम्पल देखेंगे, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ग्रास ऑन द रेंज, RANG, the horses were gaunt and hungry। क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ग्रास ऑन द रेंज। इसका मतलब क्या होता है, सीमा या क्षेत्र होता है, सीमा या क्षेत्र, RANG इसका मतलब होता है सीमा या क्षेत्र। कह रहा क्षेत्र में, एरिया में, सीमा में, लैक मतलब कमी होता है, कमी, सीमा में, क्षेत्र में ग्रास की कमी होने की वजह से, ग्रास की कमी होने के कारण से क्या मामला आया, द हॉर्सेज वर गॉन्ट, दुबला पतला हो गया। और क्या है, क्या था, दुबला पतला था, और क्या था, भूखा था। और इसमें और कुछ सीखने को तो नहीं है, आगे देखेंगे। अगला वर्ड हो जाएगा
अगला वर्ड हो जाएगा हमारा, लिखेंगे फिक्कल, FICKLE। इसका मतलब क्या होता है? चंचल या अव्यवस्थित, अव्यवस्थित। दो कॉलम बनाएंगे, इधर लिखेंगे सिनोनिम्स, इधर लिखेंगे एंटोनिम्स। क्या हो जाएगा फिक्कल का? चेंज एबल, चेंज एबल। और क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। और क्या हो जाएगा? अनरिलायबल, अनरिलायबल। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्टेबल, STABLE, स्टेबल। स्पेलिंग क्या? CHANGEABLE, इसका UNSTABLE, इसका UNRELIABLE। अब यहाँ से एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल चला जाएगा इसका, ही इज टू फिक्कल टू बी काउंटेड ऑन, he has already changed his sides 3 times। देखिए इस सवाल में पहले इसका ट्रांसलेशन हम लोग देख लेते हैं, बहुत कुछ सीखना है। कह रहा है कि ही इज टू फिक्कल, वो इतना चेंजेबल है कि वो काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा करना, कि भरोसा उस पर नहीं किया जा सकता है, भरोसा नहीं कर पाएंगे उस पर, क्योंकि ही हैज़ ऑलरेडी चेंज्ड हिज साइड्स 3 टाइम्स। क्योंकि वो पहले ही जो है वो क्या किया है? 3 बार अपना पक्ष को बदल चुका है पहले ही। इतना चेंजेबल है कि उस पर काउंट ऑन नहीं किया जा सकता, भरोसा नहीं किया जा सकता है। एक यहाँ पे सीखने को है कि टू का मतलब क्या है, इस टू का TOO का मतलब क्या है। एक बात ये सीखने को है, काउंट ऑन है, काउंट ऑन का मतलब और क्या हो सकता है। और एक मैटर है यहाँ पे 3 टाइम्स। देखिए 3 टाइम्स नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है वंस, ट्वाइस, थराइस, 4 टाइम्स। एक बात तो ये है, तो इसको हम 3 टाइम्स नहीं लिखेंगे, ये एरर है, एग्जाम में दे सकता है। इसको हमको क्या लिखना होगा? यहाँ पे थराइस लिखना होगा, THRIC, थराइस। और क्या लिखा जाता है? वंस लिख सकते हैं, ट्वाइस लिख सकते हैं, 4 टाइम्स लिख सकते हैं, 4 नीचे लिखिए इसको, 4 टाइम्स लिख सकते हैं, 4 टाइम्स। एक मैटर तो ये था कि 3 टाइम्स नहीं होगा। और 2 का मतलब क्या होता है? कहता है कि कहते हैं ना आई एम टू वीक, TOO वाला जब कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, है ना, इतना कमज़ोर हूँ कि मैं चल नहीं पाऊँगा। इस तरह से कहेंगे ना, इसको लिख लीजिए एग्जाम्पल में, आई एम क्या हो जाएगा? टू वीक। मतलब इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मैं कमज़ोर हूँ, वीक हूँ कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, चलने के काबिल नहीं हूँ, इतना कमज़ोर हूँ जितना नहीं होना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, है ना। इसका बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। या ऐसे कह सकते हैं मैं इतना कमज़ोर हूँ जितना नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा का सेंस दे रहा है टू जब लगाएंगे तो। और इसका काउंट ऑन का और क्या मतलब होता है? काउंट ऑन का इसको मिटा रहे हैं, आगे देखते हैं आप। काउंट ऑन ना, काउंट ऑन, काउंट ऑन, रिलाई ऑन और बैंक ऑन, बैंक ऑन। इस तीनों वर्ड को एक साथ पढ़िए। इस तीनों का मतलब है कि भरोसा करना, भरोसा करना। तीनों को एक साथ पढ़िए, काम आएगा। COUNT काउंट, ON ऑन, RELY रिलाई, ON ऑन, BAN के बैंक और ON ऑन बैंक ऑन। और यहीं से मैं इस वीडियो को रेस्ट दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।